Very good morning to all. This is class 9 Social Science part Geography chapter number 2 Physical Features of India. And today my topic is the Northern Plain. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम लोग का जो टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि दोआब क्या है। आज हम लोग फिर से एक बार जानेंगे पंजाब को पंजाब क्यों कहा गया है, और हम ये देखेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस पॉइंट। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि गंगा मैदान किसे कहते हैं, ब्रह्मपुत्र मैदान किसे कहते हैं, और पंजाब का मैदान किसे कहते हैं, इसे जानने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप ये जानते हैं कि द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्मेड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स, नेमली द गंगास, द इंडस, द ब्रह्मपुत्र, along with their tributaries। अब यहाँ पर एक शब्द है ट्राइब्यूटरीज, इसे क्या कहते हैं? ट्राइब्यूटरी मीन्स होता है कि जो नदियों को सहायक होती हैं, यानी कि नदी की जो सहायक नदी होती है उसे ट्राइब्यूटरीज कहते हैं। दिस प्लेन इज द फॉर्मेट द एलुवियल सोइल, द डिपोजिशंस ऑफ एल्यूमिनियम इन द वास्ट बेसिन लाई द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। स्टूडेंट्स, जहाँ पर एक शब्द आया फुट हिल्स, फुट हिल्स का मतलब ये होता है कि हिमालय का नीचे वाला भाग, उसे हम लोग फुट हिल्स कहते हैं। हिल्स मीन्स क्या होता है आप तो जानते ही हैं। फुट मीन्स होता है नीचे, यानी कि जो हिमालय के जो नीचे वाले पार्ट, यानी कि ज़मीन के नीचे वाले भाग जो होते हैं उसे हम लोग फुट हिल्स कहते हैं। फुट हिल्स तक जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी जब नदियाँ हिमालय से निकलती हैं तो वो क्या करती हैं, बनाती रहती हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग फुट हिल्स कहते हैं। और ये मिट्टी किसी एक या दो दिन में नहीं बनी, बल्कि इसे बनने में कई वर्षों या करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के एक मैदान का निर्माण होता है। अगर इनकी विस्तार की बात करें, इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, विच मीन्स अगर हम इनके एरिया की बात करें, अगर इनका एरिया जो होता है वो 7 लाख तक विस्तार है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, यानी इनकी लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर का है, और इनकी ब्रॉड यानी डेंसली ब्रॉड कितनी है 320 किलोमीटर। यानी कि आप जानते हैं जो सड़क होता है, ये ज़रूरी नहीं कि सड़क एकदम बराबर हो, कहीं जाकर उसकी लंबाई क्या होती है कम हो जाती है, कहीं उसकी चौड़ाई क्या होती है ज़्यादा हो जाती है। तो वैसे ही है नॉर्दर्न प्लेन की, कहीं इसकी लंबाई 240 है चौड़ाई, कहीं इसकी चौड़ाई कितनी है 320 किलोमीटर तक है। ओके, और यही कारण है कि ये प्लेन यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल रहती है, लाइक वाटर, फर्टाइल प्लेन, इसलिए यहाँ पर डेंसली पॉपुलेट फिजियोग्राफिक डिवीजन, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी पाई जाती है। एंड विद इन द रिच सोइल कवर कंबाइंड एडुकेट वाटर सप्लाई द फेवरल क्लाइमेट, इट इज़ द एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड पार्ट ऑफ इंडिया। यही कारण है कि इस भूमि पर अत्यधिक क्या होती है, खेती होती है और ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि द हिमालय के नीचे वाला भाग, जिसे हम लोग उत्तरी मैदान बोलते हैं, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है, इसे हम लोग कई पार्टों में बांटेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पंजाब हिमालय को, आज आप गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन को भी समझेंगे। यहाँ नंबर के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक का विस्तार है, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। आप नंबर 1 में देख सकते हैं पंजाब प्लेन, ओके, सेकंड गंगा प्लेन्स, एंड थर्ड है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। इसे हम लोग डिटेल से आगे समझेंगे। When rivers coming from the northern mountains are involved in the depositional work in the lower course due to the gentle slope, the velocity of the river decreases, which result in the formation of riverine island. So students, जैसे कि यहाँ पर एक शब्द आया riverine island, ये क्या होता है इसे आप समझिए। सो स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल के लिए
एक ये क्या है, रिवन राइन है, यानी कि नदी है, नदी का विस्तार काफ़ी बड़ा है। बीच में आप देख सकते हैं एक छोटी सी प्लेन बनी है जिस पे हरे हरे घास हैं और उस पे कुछ लकड़ियाँ लगी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसे हम बोलते हैं रिवन राइन आइलैंड। इसमें क्या होती है, नदियाँ दो भागों में बढ़ जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रिवन राइन आइलैंड। ओके स्टूडेंट्स, and the rivers in their lower course they split into the numerous channels due to the deposition of the silt, this channel known and the distributaries। अब क्या होता है कि जब नदियाँ का विस्तार काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो नदियाँ क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि क्या होती है, बढ़ जाती हैं। तो नदी जब बढ़ जाती हैं तो क्या होती हैं, वहाँ पर अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, प्लेनों का निर्माण यानी कि ज़मीनों का निर्माण होते चला जाता है और नदियाँ क्या करती हैं, विस्तार करती चली जाती हैं। आपने एक तरफ देखा ट्राइब्यूटरीज, यानी क्या होती है, कुछ होती हैं सहायक नदियाँ होती हैं और कुछ होते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि सहायक तो होती हैं, उसके आगे आगे जाके क्या होती है, वो नदियाँ बढ़ जाती है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। जैसे हमने हिमालय को कई भागों में बांटा है, ग्रेटर, आउटर, मिडिल, उसी तरह हमने मैदानों को भी कई भागों में बांटा है। इंडस, यहाँ पर पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय लिखा है। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह भूमि को भी बांट देते हैं। जहाँ पर पंजाब लिखा है उसे हम लोग पंजाब हिमालय बोलते हैं, यानी कि गंगा से पंजाब तक की जो मैदान है उसे हम लोग पंजाब हिमालय बोलते हैं। ओके, और गंगा से लेकर के यहाँ पे आपको तीस्ता नदी दिखाई दे रही होगी, उससे हम लोग बोलते हैं गंगा का मैदान। और तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र यानी आखिरी जो असम का पहाड़ जो दिखाई दे रहा है उसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन। ओके स्टूडेंट, आई होप कि इस पिक्चर को देख करके आप समझ गए होंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, हिमालय को की तरह नदर्न प्लेन को भी डिवाइड करेंगे। द नदर्न प्लेन इज broadly डिवाइड इन द 3 सेक्शन। ओके, हम इसको 3 भागों में बांटेंगे जैसे कि हमने यहाँ भी बांट दिया था। ओके, फर्स्ट पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और थर्ड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ओके, and now the northern plain is broadly divided into 3 sections. First, the western part of the northern plain is referred as to as the Punjab plains and formed by the Indus and its tributaries, and the larger part of the plains lie in the Pakistan. And second is the Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas, and the Satluj, originate in the Himalayas. The section of the plain is dominated by the Doabs. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर एक शब्द आया दो ऑब्स, पहले हम इसे समझते हैं तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, दो ऑब इज मेड अप टू वर्ड्स, दो मीनिंग ऑफ टू एंड ऑब मीन्स वाटर, यानी दो का मतलब होता है दो, यानी कि डू यानी डी ओ, डू मीन्स होता है दो। ये एक पंजाबी लैंग्वेज है। ओके, और आप यानी पंजाबी भाषा में आप को वाटर बोलते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि पंच यानी पाँच और आप यानी पंजाब यानी कि 5 भूमि यानी 5 नदियों का शहर को हम लोग पंजाब बोलते हैं। ओके, इसे आप ध्यान से समझिए आगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नदर्न प्लेन इज द ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। हमने इसको 3 भागों में बांटा था जैसा कि आप देख चुके हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन्स यानी कि भारत का जो उत्तर का मैदान है, यानी उत्तरी मैदान के जो पश्चिमी वाला भाग उसे हम लोग पंजाब हिमालय बोलते हैं। पंजाब हिमालय क्यों बोलते हैं, यानी पंच आप क्यों बोलते हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। पंजाब प्लेन्स द फॉर्म इंडस, यानी कि पंजाब की जो नदी है यानी पंजाब की जो भूमि है वो इंडस यानी सिंधु नदी से बनी हुई है एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज यानी कि उसकी सहायक। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस इज लाइक द पाकिस्तान। आपको जो पाकिस्तान दिखाई देता है वो किस नदी से बनी है, वो भी 5 नदियों से बनी है। वो नदी कौन कौन सी है, द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। फर्स्ट झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये नदी कहाँ से निकलती है, ऑरिजिनेट इन द हिमालय। ये नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय से। और ये 5 नदियाँ मिल करके बनाती हैं दोआब, यानी कि इसलिए पंज यानी पंजाबी भाषा में आप यानी कि पंजाब की जो भूमि होती है वहाँ से 5 नदियाँ गुजरती हैं और पाकिस्तान तक अपनी रास्ता बनाती हैं। इसलिए पंजाब को पंज आप यानी कि 5 नदियों का भूमि बोला जाता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं।
Okay, students. And while the Ganga plain extends between the Ghaggar, yani Ghagra, and Tista rivers, it is spread over the state of northern India like Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand, and West Bengal to its east, particularly in Assam, lies in the Brahmaputra plain. जैसा कि आपको मैंने बताया कि गंगा प्लेन कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। स्टूडेंट्स, इस इमेज को आप ध्यान से देखें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिमालय से जो पंजाब ऊपर लिखा है यानी कि इंडस, और जो पंजाब लिखा है, कुमायूं लिखा है, नेपाल लिखा है, असम, इस पर आप मत जाइए। यहाँ पर जैसे लिखा है पंजाब, नेपाल, असम, उसके नीचे वाले भाग में देखेंगे आपको मिलेगा गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। तो यानी कि गंगा और पंजाब हिमालय के बीच में जो पाई जाती है भूमि, उससे हम लोग पंजाब का भूमि बोलते हैं। गंगा और तीस्ता के बीच में जो भूमि पाई जाती है उसे गंगा का मैदान बोलते हैं। जैसा कि आप इस इमेज तक के बीच में जो भूमि है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा का मैदान। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन द घाघरा एंड द तीस्ता रिवर। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इट इज स्प्रेड द ओवर द स्टेट द नदर्न इंडिया, यानी इस भाग में बहुत सारे स्टेट्स पाए जाते हैं लाइक हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड और वेस्ट बंगाल इसी में तक सीमित है, यानी वेस्ट बंगाल के कुछ भाग भी आते हैं। और आप इसके साथ ही साथ तीस्ता की बात वाली जो क्षेत्र है उससे हम लोग ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं। ओके, एंड द नदर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब द फ्लैट लैंड विथ नो वेरिटेशन इन द रिलीव्स। इट इज़ नॉट ट्रू। भारत का उत्तर का जो मैदान है यह ज़रूरी नहीं कि हर जगह समतल भूमि पाई जाए, यहाँ पे अलग अलग संस्कृतियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। These vast plains also diverse relief features. यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। नर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइड इनटू 4 रेंज, इसीलिए हमने नर्दर्न प्लेन को 4 भागों में बांटा है। ओके, द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोज्ड पेबल्स एंड द narrow belt about 8 to 16 kilometer in the white line the parallel to the slopes on the Shivaliks is known as the Bhabar. अब ये भाबर क्या होता है इसे आप समझिए। भाबर, जैसे कि हिमालय को मैंने 3 भागों में बांटा था, फर्स्ट ग्रेटर, सेकंड मिडिल एंड थर्ड इज शिवालिक। शिवालिक के नीचे वाले भाग यानी फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस ऑफ शिवालिक। हिमालय के शिवालिक जो है, शिवालिक के नीचे वाले भाग जहाँ जब हिमालय से नदियाँ निकलती हैं और नीचे की तरफ जब बोल्डर्स लेके चलती हैं, और इस जब शिवालिक के नीचे वाले भाग में वो जम जाती हैं तो उसे हम लोग भावर बोलते हैं। ओके, एंड ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपेयर इन दिस भावर बेल्ट, यानी कि जब बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, जब नदियाँ अपने साथ नीचे शिवालिक के फुटहिल्स में जमा करती हैं तो नदियाँ क्या होती हैं, छिपने लगती हैं, नदी दिखाई देती हैं क्योंकि स्ट्रीम्स हो जाती हैं, यानी कि नदियाँ क्या होती है, छोटे छोटे प्रवाह में बढ़ जाती हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग भावर बोलते हैं। एंड a wet, swampy and marshy range known as the Tarai. This was thickly forested range full of wildlife. These forests have been the cleared and the create the agricultural land and the settle the migrants from the Pakistan after partition. अब ये तराई क्या होता है इसे आप समझिए। भावर की जब नदियाँ प्रवेश करके उत्तर के हिमालय की तरफ बढ़ती हैं तो नदियाँ कई भागों में बढ़ जाती हैं और एक तराई भूमि का निर्माण करती हैं। तराई भूमि बहुत दलदली यानी स्वाम्पी, यानी कि क्या होती है, दलदली टाइप की होती हैं। जब भारत देश का पार्टीशन हो रहा था तो पाकिस्तान से कुछ लोग जब भारत आने लगे तो उनको तो शरण देना ही था, तो इसी तराई के क्षेत्र में उनको शरण दे दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि इसमें दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ओके स्टूडेंट्स, एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इन द फॉर्मेट द ओल्ड एल्वेलियम, यानी कि नदर्न प्लेन जो है, यानी कि भारत का जो नदर्न प्लेन है, अगर उसके विस्तार की बात की जाए तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो मिट्टी वो जलोढ़ मिट्टी है। इट्स लाई अबव द फुट प्लेन्स द रिवर द प्रेजेंट्स एंड द टेरेस लाइक द फीचर्स दिस पार्ट एंड द भांगर। भांगर क्या होता है इसे आप समझिए। भांगर मीन्स ओल्ड
मिट्टी यानी कि पुरानी मिट्टी, इस मिट्टी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण बन जाते हैं। द सॉयल इज द रेंज द कंटेन्स द कैलिकेट डिपोजिशन लोकली नोन एज द कंकर। यानी क्या होता है, हम लोग आसान भाषा में क्या कहते हैं, कंकड़ कहते हैं। आपने मिट्टी देखा होगा, मिट्टी जो एक गोल सी हो जाती है, यानी कि जब उस पर मिट्टी पड़ती है, यानी पानी जब पड़ जाती है बरसात के बाद, जब मिट्टी पर पानी पड़ती है तो आप देखोगे मिट्टी के क्या होते हैं, बुलबुले बन जाते हैं, मिट्टी में बुलबुले बन जाते हैं। और वो जब उस पर धूप पड़ती हो तो क्या, तो कठोर हो जाते हैं। तो जब उसे हम हाथ में ले उसे तोड़े तो क्या होता है, वो एक कंकड़ टाइप यानी कि भुरभुरी यानी टूट जाती है। अब कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिसपे पानी पड़ता है वो टूटते नहीं, तो उसे हम लोग भांगर नहीं बोलेंगे। भांगर का मतलब होता है जो हाथ से मुलायम से टूट जाता है, उससे हम लोग भांगर बोलते हैं। ओके, एंड न्यूअर यंगर डिपोजिट्स इन द फूड प्लेन्स एंड द खादर। यानी क्या होता है, जब नदियाँ चलती हैं, आप देखे होंगे कि उत्तर के मैदान में बहुत सारे बाढ़ आते हैं जब नदियाँ चलती हैं। इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं, जब नदी हिमालय से निकलती हैं और भारत के उत्तर के मैदान में जब प्रवेश करती हैं, जब बाढ़ की स्थिति आती है तो नदियाँ विकराल रूप ले लेती हैं। तो उससे क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है, और जहाँ तक नई मिट्टी पहुँचती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, खादर। ओके, जब नई मिट्टी का निर्माण होता है उससे हम लोग खादर बोलते हैं, जो कि बाढ़ के मैदान के रूप में होते हैं। भांगर का मतलब क्या होता है, ओल्ड, जो क्या होती है, पुरानी मिट्टी होती है। तो आई होप दोनों में आप समझ गए होंगे। ओके, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर द फर्टाइल। यानी खादर जो होता है वो क्या होता है, फर्टाइल यानी उपजाऊ होती हैं। एंड दिस इज द रीजन दस आइडियल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर। यही कारण है कि खादर में अच्छी खेती की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि खादर की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ क्यों होती है, क्योंकि इनका निर्माण बाढ़ के पानियों यानी से होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेटियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।